मेरे प्रियो मसीह बाइबल अध्ययन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वचन मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 11 पद। परंतु तुम कहते हो, यदि कोई अपने पिता और माता से कहे, जो कुछ तुम्हें मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। मेरे प्रियो, आज का वचन बताती है कि यीशु ने मंदिर के अधिकारियों अर्थात फरीसी और शास्त्रियों को डांटते हैं, क्योंकि फरीसी और शास्त्रियों ने कुर्बान के संकल्प को अपने लालच के लिए तोड़ मरोड़ दिया था। सबसे पहले यह जानिए कि कुर्बान एक प्रकार का संकल्प या यूं कहिए कि व्रत है, जो ईश्वर या मंदिर को कुछ समर्पित करने को कहा गया है। और यहाँ यरूशलेम के मंदिर के अधिकारी अर्थात फरीसी और शास्त्री कुर्बान को पैसा, धन और चढ़ावा से जोड़ते हैं कि माता पिता की सेवा से बढ़कर मंदिर पर कुर्बान के रूप में चढ़ावा ज्यादा महत्वपूर्ण है। फरीसी और शास्त्रियों का यह तर्क था कि तुम अपने माता पिता की सेवा के बदले उतना धन मंदिर में चढ़ा दो तो तुम्हारा माता पिता के सेवा अर्थात कुर्बान का संकल्प पूरा हो जाएगा और तुम माता पिता की सेवा से मुक्त हो जाओगे। परंतु यहाँ यीशु मसीह ने कुर्बान शब्द को सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह से टाल लेते हो, जबकि परमेश्वर कहते हैं कि अपने पिता और माता का आदर कर, उनकी सेवा कर। इसलिए यीशु मसीह मंदिर के अधिकारियों को डांटते हैं, क्योंकि मंदिर के अधिकारी बच्चों को उनके माता पिता की सेवा करने नहीं देते थे। मेरे प्रियो, क्या यही कहानी आज हमारी नहीं है कि हम भी कुर्बान को सेवा से नहीं बल्कि पैसों से तुलना करते हैं, क्योंकि हम भी अपने बूढ़े माता पिता को पैसे भेजकर समझते हैं कि हमारी सेवा समाप्त हो गई है। माता पिता को वृद्ध आश्रम भेजकर पैसों से वहां की जरूरतों को पूरा कर सेवा के कुर्बान से बचते हैं। यहाँ तक कई परिवार बच्चे समय की कमी के कारण घर पर बूढ़े माता पिता के लिए सेवक रख देते हैं और कहते हैं कि हम अपने माता पिता की अच्छी तरह देखभाल करते हैं। मेरे प्रियो, इस प्रकार की सेवा को यीशु मसीह पाखंड ठहराते हैं। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 23 पद में यीशु कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। इसलिए चाहिए था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। और इसी तरह हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। मेरे प्रियो, कुर्बान का असली अर्थ है सेवा करना, ना कि कुछ सामग्री देकर सेवा से छूट जाना। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।